हेलो फ्रेंड, मैं राहुल कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के बारे में। जो मई मंथ का करंट अफेयर्स है, जो एडिटोरिया के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, आज हम उसके बारे में बात करने वाले प्रमुख करंट अफेयर्स के बारे में। चलिए चलते हैं हम लोग वीडियो की तरफ। आज का ऐसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि रीस्टार्ट कार्यक्रम, ठीक है ना। तो रीस्टार्ट कार्यक्रम आपको ये पता होना चाहिए। तो रीस्टार्ट कार्यक्रम जो ये है आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। इसका जो उद्देश्य है MSME क्षेत्र के लोगों को रोजगार प्रदान करना था, कम ब्याज दर में ऋण देना। अगर आपसे एग्जाम पूछ देता है रीस्टार्ट प्रोग्राम जो है किस राज्य की योजना है, तो आप दे सकते हो आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है राजीव गांधी किसान न्याय योजना किस सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, तो ये चलाया जा रहा है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। इसका जो उद्देश्य है, इसके तहत किसानों को धान की फसल के लिए पहली किस्त के रूप में 1500 रुपये प्रदान किया जाता है। ये छत्तीसगढ़ सरकार का है। अगला है कि ई विद्या कार्यक्रम किससे संबंधित है, तो ई विद्या कार्यक्रम जो है वो संबंधित है भारत सरकार द्वारा चलाए गए कार्यक्रम का, और इसका उद्देश्य है कोविड-19 से प्रभावित हो रहे शिक्षा को बेहतर बनाना। यानी जो भी कोरोना वायरस चल रहा है उससे जो शिक्षा प्रभावित हो रही है, उसके लिए हमने ई विद्या को स्टार्ट किया गया है, जिसके लिए 12वीं के छात्रों तक को घर में बैठे ऑनलाइन पाठ्यक्रम उपलब्ध किया जा रहा है। नेक्स्ट है कि आपका HOP होप पोर्टल किस सरकार द्वारा जारी किया गया, तो ये किया गया है उत्तराखंड, ठीक है। उसका उद्देश्य है राज्य एवं राज्य से बाहर काम कर रहे प्रवासी मजदूरों को स्वरोजगार उपलब्ध कराना। किसका है, होप यानी आशा पोर्टल। नेक्स्ट है प्रवासी राहत मित्र ऐप, यानी प्रवासी राहत मित्र ऐप किस राज्य द्वारा चलाया जा रहा है, तो प्रवासी राहत मित्र ऐप जो है यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया जा रहा है, और इसका उद्देश्य है प्रवासी श्रमिकों को रोजगार तथा विभिन्न योजनाओं के लाभ दिलाने हेतु। है क्या हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट क्या है, तो हर्बल रोड प्रोजेक्ट से उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में 800 किलोमीटर सड़क में इस प्रोजेक्ट को लागू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत सड़क के दोनों ओर औषधीय पौधों का रोपण किया जाएगा, इसलिए हर्बल रोड्स इसका प्रोजेक्ट नाम दिया गया है। अब आयुष कवच एप्लीकेशन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य नागरिकों को कुछ अवयवों के औषधि गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त करना है, ताकि स्वास्थ्य उपचार सहायता मिल सके। अगला है आपका मिशन मोड। तो मिशन मोड जो है यह है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, और इसका उद्देश्य है जैविक उर्वरकों का प्रयोग और रासायनिक उर्वरकों का कम से कम इस्तेमाल करने की जागरूकता। अगला है सेफ होम अभियान है फीफा तथा WHO संयुक्त रूप से, यानी फीफा जो है वो फुटबॉल कमेटी और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने संयुक्त रूप से सेफ होम अभियान को शुरू किया है कोरोना वायरस के काल में। इसका उद्देश्य है घरेलू हिंसा के शिकार महिलाओं तथा बच्चों के समर्थन के लिए इस अभियान को यूरोपीय भागों में शामिल किया जाए। अगला है श्रम सिद्धि अभियान। तो श्रम सिद्धि अभियान जो है यह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, और इसका उद्देश्य है अकुशल मजदूरों को मनरेगा के तहत कुशल श्रमिकों में उनकी योग्यता के अनुसार काम दिया जाएगा, श्रम सिद्धि अभियान। अगला है रोजगार सेतु योजना क्या है, तो रोजगार सेतु योजना मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है, और इसका एक ही उद्देश्य है प्रवासी व्यक्तियों को रोजगार देना। जो व्यक्ति कोरोना के कारण फंस गए भारत या किसी अन्य राज्य में फंस चुके हैं, ठीक है ना, तो उसके लिए क्या किया गया है, ये वाला योजना लॉन्च किया गया है। अब संकल्प योजना जो है ये भी आपके मध्य प्रदेश सरकार जो है, मध्य प्रदेश पुलिस जो है उसके द्वारा संकल्प प्रोजेक्ट लाया गया है, जिसमें जरूरतमंदों बुजुर्गों को 24 आवर सहायता प्रदान करना इसका लक्ष्य है। अगला है आपका FIR आपके द्वारा योजना, ये भी मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है, और इसका जो उद्देश्य है जिसके तहत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के लोगों को शिकायत दर्ज करने हेतु पुलिस स्टेशन जाने की आवश्यकता नहीं होगी। शिकायत दर्ज करने के लिए हेड कांस्टेबल तैनात किए जाएंगे। अगला है सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान। सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान जो है नीति आयोग के द्वारा
आरंभ किया गया है और इसका उद्देश्य है कोविड के दौरान वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अब निगाह योजना जो है यह हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य है स्वास्थ्य कर्मी, आंगनबाड़ी आदि उस परिवार के सदस्यों को जागरूक करेंगे जो दूसरे राज्यों में से आ रहे हैं। अब मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना, तो मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना जो हिमाचल प्रदेश सरकार की पहल है और इसका उद्देश्य है शहरी व्यक्तियों को भी 120 दिन रोजगार, जैसे आपको पता है मनरेगा के तहत क्या किया जाता है, ग्रामीण लोगों को कम से कम 100 दिन रोजगार दिया जाता है साल में। तो इसलिए शहरी व्यक्ति के लिए मुख्यमंत्री शहरी रोजगार योजना लाया गया है जिसमें 120 दिन शहरी व्यक्तियों को रोजगार दिया जाएगा। अब पहल योजना जो है यह अमेरिकी कंपनी USAID था नई दिल्ली स्थित कंपनी JPE की संयुक्त परियोजना है और इसका मुख्य उद्देश्य है शहरी गरीबों को स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान करना। अगला है हाल ही में USD कंपनी ने भारत निपटने की इस योजना को $3 मिलियन की अतिरिक्त राशि प्रदान की है। अब प्राणवायु कार्यक्रम, तो प्राणवायु कार्यक्रम जो है ये कर्नाटक सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य है लोगों के ऑक्सीजन स्तर बढ़ाने में मदद करना तथा श्वसन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाना। अगला है राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर परियोजना क्या है, तो राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर परियोजना है कर्नाटक सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य है राज्य के सभी नागरिकों के स्वास्थ्य डाटाबेस को रजिस्टर में जारी किया जाएगा। अगला है वंदे भारत मिशन, तो वंदे भारत मिशन जो है यह भारत सरकार द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए लॉन्च किया गया है और जिसका उद्देश्य है मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स और कोमोरोस को आवश्यक खाद्य सामग्री तथा आयुर्वेद दवाओं की आपूर्ति करना। यानी ओवरऑल यही है कि भारत अपने पड़ोसी देश की मदद के लिए वंदे भारत मिशन को आरंभ किया है। अब है चैंपियंस पोर्टल जो है MSME, ठीक है ना, इसका जो है ये सूक्ष्म मध्यम एवं लघु मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया और इसका उद्देश्य है उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना तथा राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ावा देना। अब है गरुड़ पोर्टल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका है। गरुड़ पोर्टल जो आपका है, गरुड़ पोर्टल यह नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। ड्रोन के माध्यम से सार्वजनिक स्थानों पर कीटनाशक स्प्रे करना इसका मुख्य लक्ष्य है गरुड़ का। अब है नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना किस राज्य सरकार का है, तो यह झारखंड का। जैसे बिहार का जल जीवन हरियाली कार्यक्रम, तो इसे इसका क्या है झारखंड का नीलांबर पीतांबर और जल समृद्धि योजना और इसका उद्देश्य है भूमि जल स्तर को बढ़ावा देना। अगला आपका यस कार्यक्रम क्या है, मतलब आपका होगा ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ, यानी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा ये लॉन्च किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य है कोविड-19 के सुरक्षा हेतु सार्वजनिक जागरूकता को बढ़ावा देना। अब है आयु रक्षा कार्यक्रम अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था द्वारा दिल्ली पुलिस के सहयोग से दिल्ली में, इसका उद्देश्य है कोरोना के कारण लड़ रहे वर्कर्स के स्वास्थ्य ध्यान रखते हुए रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करने के उद्देश्य से आयुर्वेदिक प्रतिरक्षा उपायों को अपनाया जाएगा। अब देखिए ये GI टैग है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, तो इसका जो है किस राज्य को किस चीज़ के लिए दिया गया है आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपका ऐसा एग्जाम और BPSC एग्जाम के लिए। और रेलवे तो खैर एक्चुअली पूछेगा इस तरह का करंट अफेयर्स क्वेश्चन। पहला है मणिपुर का ब्लैक राइस जो है उसको GI टैग मिला है मणिपुर के ब्लैक राइस को। ओके, अगला है गोरखपुर के टेराकोटा, ठीक है ना, जो यूपी की मूर्ति कला है उसको मिला है GI टैग। अगला है आपका कि केबली पट्टी कदलाई मितई, यानी मूंगफली की जो कैंडी है ये तमिलनाडु में मिलती है, इसको GI टैग मिला है। कश्मीर से केसर, जो केसर भारत में इकलौता ऐसा राज्य कश्मीर है जो ज़्यादा उत्पादन करता है, उसको GI टैग दिया गया है। सोहराई खोबर पेंटिंग को, ये झारखंड की पेंटिंग है। अगला है तौलिया रुमाल को GI टैग मिला है, लेकिन ये है तेलंगाना सरकार यानी तेलंगाना की है। अब हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लाख की खेती को कृषि का दर्जा प्रदान की मांग को वन विभाग ने मंजूरी दे दी है। छत्तीसगढ़ में लाख की खेती की अपार संभावना है, इसके साथ ही लाख उत्पादन से जुड़े किसानों को भी लाभ मिलेगा।
फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि अफनान, अभी हाल फिलहाल पता है आपको अफनान तूफान आई थी, तो बंगाल की खाड़ी से आए अफनान तूफान के कारण पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा में भारी तबाही देखी गई है। थाईलैंड द्वारा चक्रवात का नाम अफनान दिया गया। आपसे एग्जाम पूछेगा सबसे पहले कि कौन सा तूफान आया था, तो उसका नाम अफनान है, और इसको अफनान किसने नाम दिया था, तो ये थाईलैंड द्वारा दिया गया था। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के लिए 1000 करोड़ तथा उड़ीसा के लिए 500 करोड़ का राहत कोष दिया था। ये भी क्वेश्चन दे सकता है आपको कि कितना सहायता दिया था गवर्नमेंट ने। अगला है आपका क्वेश्चन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण अपने अगले कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। किसको किया है? हर्षवर्धन, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है भारत के, उनको आप WHO के अध्यक्ष, भावी अध्यक्ष बनेंगे वो कार्यकारी। भारत अगले 3 वर्षों तक इस कार्यकारी बोर्ड में रहेगा। अब है अब अगला है तेलंगाना से रिलेटेड। ये है तेलंगाना देश का पहला राज्य बन गया जो अपनी पायलट परियोजना के लिए एक हिस्से के रूप में किसानों को फसल की खेती करने का दिशा निर्देश देगा। राज्य धान की फसल उगाने के लिए 50 लाख एकड़ भूमि सीमित कर देगा। केंद्र सरकार उड़ीसा तथा वहां स्थित कोणार्क के सूर्य मंदिर 10% सौरीकरण करने के लिए 25 करोड़ आवंटित किए हैं। इसके तहत 10 मेगा ग्रिड जुड़ी सौर परियोजना भी बनाई जाएगी। अगला है आपका सुकून कोविड। सुकून जो है प्रोजेक्ट, ये जम्मू कश्मीर ने लॉकडाउन के दौरान मनोवैज्ञानिक प्रभावों को दूर करने के उपाय को दूरदर्शन पर प्रस्तुत करने हेतु इस पहल को शुरू किया है। इसका उद्देश्य लोगों को मानसिक रूप से स्वस्थ रखना। सुकून। मध्य रेलवे ने रेलबैट नामक एक रोबोट डिवाइस विकसित किया है। आपसे पूछा जाएगा अगर कि रोबोट डिवाइस जो है रेलबैट किस रेलवे ने विकसित किया है, तो दक्षिण मध्य रेलवे ने, जिसके जरिए अस्पताल प्रबंधन के कार्यों में सहायता मिल सकेगी और मरीजों के स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल की जा सकेगी। अब संजीवनी, मध्य प्रदेश में संजीवनी एक वाहन विकसित किया गया है। इसकी मदद से स्वास्थ्यकर्मी किसी भी संदिग्ध मरीज की जांच बिना उसके संपर्क में आए कर सकते हैं। संजीवनी। मनरेगा के तहत श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने मामले में छत्तीसगढ़ राज्य सबसे ऊंची नंबर 1 पे है। अगला आपका है भारतीय सेना द्वारा बेरोजगारी से निपटने हेतु टूर ऑफ ड्यूटी लॉन्च की जाएगी। आप लोगों को पता होगा हाल फिलहाल का ये न्यूज़ है कि टूर ऑफ ड्यूटी ऐसी ड्यूटी होती है जिसके लिए आप जो युवा पीढ़ी है वो 3 साल के लिए अधिकारी तथा सैनिक पद पर नियुक्त किया जाएगा, जिससे भारत में बेरोजगारी की समस्या थोड़ी कम होगी। अब कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने मणिपुर की खुदौल पहल को विश्व के 10 पहलों में शामिल किया है। इससे पहले 100 स्वयंसेवकों का दल गठित किया गया था जिन्होंने दैनिक वेतनभोगी एवं एड्स प्रभावित लोगों को भोजन एवं स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की थी। हाल ही में मिजोरम ने खेल को औद्योगिक दर्जा प्रदान किया है। मिजोरम सरकार यह निर्णय खेल में निवेश को बढ़ाने तथा खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने हेतु किया गया है। अब आपका नियुक्ति, हाल फिलहाल में जो प्रसिद्ध नियुक्ति कौन कौन सी थी, इससे भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। जैसे आपका अधीर रंजन चौधरी, तो ये जो है लोक लेखा समिति के पुनः अध्यक्ष चुने गए हैं नयू में। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? अधीर रंजन चौधरी। गोविंदा रजुलुलु, ये नाबार्ड के अध्यक्ष है। श्रीकांत माधव, ये IOC इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन बने हैं। न्यू कौन बने हैं? श्रीकांत माधव। अगला आपका निधन से रिलेटेड क्वेश्चन, तो निधन से जो है सबसे पहला क्वेश्चन है अजय कुमारी त्रिपाठी। इनका निधन हाल ही में हो गया। ये लोकपाल के न्यायिक सदस्य थे। बलवीर सिंह, पूर्व हॉकी खिलाड़ी एवं ओलंपिक पदक विजेता थे। कौन थे? बलवीर सिंह। अब अजीत जोगी, ये छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री थे। अगर आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में किस पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हुआ है छत्तीसगढ़ के, तो क्या दोगे आप? अजीत जोगी का। अब अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 WEF द्वारा प्रथम स्थान स्वीडन को मिला है और इसमें भारत का स्थान 74 नंबर है। 19 में इसका स्थान 76 था। 4 मई 2020 को नेम नन एलिजेंट मूवमेंट शिखर सम्मेलन का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अजरबैजान में किया गया, जिसमें मोदी ने हिस्सा लिया, हमारे प्रधानमंत्री ने हिस्सा लिया।
और नेम की स्थापना जो 1961 में बेलग्रेड में हुई थी। ओके। वियतनाम में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की 11 साल पुरानी शिवलिंग मिला है। अब हाल ही में नेपाल ने 19 मई 2020 एक नए मानचित्र की मंजूरी दी है, जिसमें काला पानी, उत्तराखंड का लिपू लेक, लिम्पीधुरा को शामिल किया गया, जबकि लिपू लेक एवं काला पानी क्षेत्र भारत अपना दावा करता है। ये हाल ही में ये दिया गया है, नेपाल द्वारा नया मानचित्र लागू कर दिया गया, उसके लोकसभा से पारित कर दिया गया इसको पूर्ण बहुमत से। अब हाल ही में ईरान ने अपने देश की मुद्रा रियाल का नाम बदलकर टोमन करने का निर्णय लिया है। वहाँ की जो रियाल होती थी उसका क्या नाम होगा, नया नाम टोमन कर दिया गया है। ऐसा उसने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए किया है। अब देखिएगा, एक टोमन बराबर आपका होता है 10,000 रियाल। 20 मई 2020 को गुट निरपेक्ष, इसको हम लोग नेम बोलते हैं, गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था वो पता ही है, अजरबैजान में किया गया था। वो भी किससे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा किया गया था, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी ने भाग लिया था। इसकी अध्यक्षता अजरबैजान के स्वास्थ्य मंत्री अखोटे सिसालिएव ने की थी। और पता है कि नेम की स्थापना 1961 में हुई थी और बेलग्रेड में इसका ऑफिस है। इजराइल ने रविन्द्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती के अवसर पर तेल अवीव की सड़क नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट कर दिया गया। टैगोर जी का जन्म 1861 में कोलकाता में हुआ था। अब है प्रमुख नियुक्ति, तो प्रमुख नियुक्ति है आपका मुस्तफ़ा अल कादिमी, इराक के नया प्रधानमंत्री बने। कौन बने हैं, मुस्तफ़ा अल कादिमी। अब है क्या, मार्कोस ट्रायोज, ये संघाई स्थित न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB के अध्यक्ष एवं ब्रिक देशों द्वारा स्थापित 2014 में किया गया था। अब आर्थिक घटनाक्रम, अब 5 मई 2020 को भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी ने बेरोजगारी के आंकड़े जारी किए हैं। इसके अनुसार लॉकडाउन के कारण भारत में वर्तमान बेरोजगारी दर 27.1% हो गई है। भारत में इस समय 121.5 मिलियन लोग बेरोजगार हैं। 12 मई को प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की है, जिसके तहत 20 लाख करोड़ पैकेज की घोषणा की गई है। इस योजना से किसानों, मजदूरों, कुटीर उद्योगों, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों को विशेष रूप से प्रोत्साहित करें। कौन सा, भारत अभियान, आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में राजमार्गों के निर्माण हेतु सरकार ने ADB के साथ $177 बिलियन का समझौता किया है। ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका जो मुख्यालय वो है मनीला। अब है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इससे क्वेश्चन आपका पहला है कि ऑपरेशन समुद्र सेतु जो है ये है, भारतीय नौसेना ने मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय जहाज मालदीव भेजे गए थे, ऑपरेशन समुद्र सेतु के नाम से। रूस द्वारा इस वर्ष पहला अर्टिका M उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की गई। इस उपग्रह से पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र की मौसमी घटनाओं पर नजर रखी जाएगी। चीन ने अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजने के लिए एक नया रॉकेट लॉन्च मार्ग 5V लॉन्च किया है। यह रॉकेट चीन को तियागोंग नामक अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण में भी सहायता करेगा। हाल ही में न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से एक बड़े सुपर अर्थ की खोज की है, जहां जीवन संभव हो सकता है। इस ग्रह का द्रव्यमान अधिक है तथा यह ठंडा हो सकता है। INS कलिंग ने अग्निप्रस्थ नामक एक मिसाइल पार्क की स्थापना की जाएगी। इसका उद्देश्य INS कलिंग के इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करना होगा। पुरस्कार एवं सम्मान, तो जो नया 2020 के अंतर्गत जो नया पुरस्कार मिला उससे हम लोग क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। पहला आपका है यूनेस्को गिलर्मो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 जो दिया गया वो जिनेथ बेट्रोया लिसा, जो कोलंबिया के पत्रकार हैं, उन्हें दिया गया है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1997 में की गई थी। यह 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर प्रदान किया जाता है। न्यूयॉर्क के न्यूज एजेंसी फोटोग्राफर यासीन मुख्तार खान और चन्नी आनंद को फीचर फोटोग्राफी के लिए दिया गया है। और यह जो पत्रकारिता के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है और इसकी शुरुआत 1917 में किया गया था। यह कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। अब भारतीय सेना अधिकारी मेजर सुमन गवानी को संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर के रूप से चुना गया है। यह सम्मान पहली बार किसी भारतीय को दिया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट टाइम दिया गया ये अवार्ड सुमन गवानी को।
दक्षिण सूडान में शांति प्रयास के उनके योगदान के लिए यह सम्मान दिया गया है। अब है क्या आपका, उत्तरी कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने उन द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक पदक से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान रूस द्वारा सोवियत सैनिक स्मारक को संरक्षित कर रखने हेतु प्रदान किया गया है। अगला आपका है, मणिपुर के डॉक्टर थंगजाम धवली सिंह को जापान सरकार ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया। किससे? ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन के नाम से किससे सम्मानित किया गया है? थंगजाम धवली सिंह को। और ये सम्मान उनको दिया गया है जापान संस्कृति को बढ़ावा देने, पर्यावरण संरक्षण, अपने क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियों वाले व्यक्तियों में दिया गया है। अब खेल एवं खेल घटना से क्वेश्चन आपका है, नवंबर 2020 में आयोजित होने वाले फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप को स्थगित कर दिया गया है, जबकि यह 21 में 7 फरवरी मार्च के बीच इसका आयोजन किया जाना था, जिसकी मेजबानी भारत करेगा, बट इसको क्या कर देगा, स्थगित कर दिया गया है। फोर्स द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका विश्व की सर्वश्रेष्ठ अधिक कमाई करने वाली महिला बन गई है। अन्य 1 मई अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, 3 मई विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, इसका जो थीम है जर्नलिज्म विदाउट फियर ऑफ फेवर। 8 मई रेड क्रॉस दिवस, 9 मई विश्व प्रवासी दिवस, 12 मई अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, 21 मई अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस और 22 मई जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। और इसका थीम है आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। और 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को। जो पुस्तक आपका है फियर ऑफ गॉड, बोम देवरा चंद्र बधान का, विजयंत ऑफ कारगिल, द लाइफ ऑफ कारगिल हीरो, इसकी जो लिखा गई है एन थापर एवं नेहा द्विवेदी। द इका बॉग जेके रॉलिंग ने लिखा है। हॉफ वन माई एडवेंचर ऑन बोट्स ट्रेन एंड प्लेन्स, रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। और यह डिस्प्लेस फ्रॉम द क्वारंटीन सिटी, ये फंग फंग और माइकल बेरी ने लिखा है। ये सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे करंट अफेयर से रिलेटेड, ठीक है। जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है आप उसको आप नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि आपके आगे जो आगामी एग्जाम होंगे उसमें ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसे लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। फिर मिलते हैं इस तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब